नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। मोबाइल की घंटी लगातार बजे जा रही थी। दोनों बहुएं बतियाने में लगी हुई थी, जबकि सास कामनी जी पूजा घर में थी। रक्षाबंधन का त्यौहार पास में था, तो उससे पहले पूजा घर की सफाई कर रही थी। अरे बहू, देखना तो किसका फ़ोन है, कामनी जी ने कहा। सुनकर मानवी उनके कमरे में गई और उनके फ़ोन को उठाकर देखा तो उस पर उनके भाई का फ़ोन था। देखकर वो हैरान रह गई कि भाई ने उसकी सास के मोबाइल पर कॉल क्यों किया है। उत्सुकतावश उसने फ़ोन उठाया और भाई से बात करने लगी। भाई से बात करते समय उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा था। फ़ोन रखकर तमतमाते हुए वो बाहर आई और बोली, देखा दीदी, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मायका सिर्फ माँ से होता है। देख लिया, मम्मी के जाते ही सब लोग बदल गए। हमें तो किसी ने पूछा भी नहीं, खुद ही निर्णय कर लिया कि रक्षाबंधन पर हमें कैसे आना है और क्या करना है। मानवी अपनी बहन सारिका से शिकायत करते हुए बोली। क्या हुआ मानवी, किसका फ़ोन था? उसकी बड़ी बहन सारिका ने पूछा। भाई ने मम्मी जी के फ़ोन पर फ़ोन किया था, ये कहने के लिए कि रक्षाबंधन के दिन तुम लोग आ जाना। जब हम लोग पहुँचेंगे तब वो हमारे लिए खाना ऑर्डर करके मंगवाएगा, क्योंकि भाभी तो अपने मायके गई हुई है। मानवी चिढ़ते हुए बोली। उसने ऐसा कहा? मानवी, सच ही कहा है तूने। मम्मी के जाने के बाद तो अब हमें कोई पूछता भी नहीं। अरे, भाभी तो पराए घर की थी, लेकिन भाई तो अपना था। उसने तक कुछ नहीं कहा भाभी से। सारिका ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सच कहा दीदी, सारे रिश्ते सिर्फ दिखावे के हैं। मम्मी के रहते भाभी की मजाल भी थी कि वो राखी या भाई दूज पर अपने मायके तो चली जाए। नंदों के स्वागत के लिए घर पर ही रहती थी, लेकिन इस बार देखो भाई ने क्या जवाब दिया है। मानवी तिलमिलाते हुए बोली, अब छोड़ो ना, हमें क्या है, आधे एक घंटे के लिए जाना है, जाकर राखी बांध कर आ जाएंगे। सारिका ने कहा। हाँ दीदी, राखी बांधी और रवाना हो जाएंगे। कोई खाना वाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर हमारा भी स्वाभिमान है, यूँ रास्ते पे पड़े हुए नहीं हैं हम। और जाएंगे भी तभी जब भाभी फ़ोन करके बोलेगी। मानवी हाथ को नचाते हुए बोली। दोनों बैठकर अभी बतिया ही रही थी कि ये बातें पूजा करती हुई उनकी सास कामनी जी के कानों में भी पड़ रही थी। आखिर सारिका और मानवी दोनों सगी बहनें एक ही घर में देवरानी जेठानी है। दोनों बहुओं की बातें सुनकर वो काफ़ी हैरान थी। हैरानी उन्हें इस बात की हो रही थी कि देखो, शिकायत भी कौन कर रहा है, जिन्होंने कभी खुद अपनी भाभी को चैन से बैठने नहीं दिया, जो खुद राखी और भाई दूज पर अपनी नंद के आने से पहले अपने मायके भाग जाया करती थी। मानवी और सारिका की शादी को 7 साल हो चुकी थी। दोनों बहनें इस घर में एक साथ बहुएं बनकर आई थी। घर में दोनों के पति के अलावा सास कामनी जी और नंद गरिमा थी। गरिमा शादीशुदा थी, पर गरिमा से दोनों का ही कोई खास लगाव नहीं था। इन 7 सालों में कभी भी त्यौहार पर अपने मायके तो चली जाए। तनु थी भी सीधी साधी, मन ही मन कुढ़ती रहती थी, लेकिन अपने हक के लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। हर त्यौहार पर तनु का भाई ही उससे मिलने के लिए आता था, पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकता था, क्योंकि जब तक वो वहाँ रहता था तब तक सारिका, मानवी और उसकी मम्मी कुछ न कुछ तानाकशी करती रहती थी। पर तनु के लिए उसका भाई हर बार बर्दाश्त करता रहता था। लेकिन अभी 2 साल पहले बात ज़्यादा बिगड़ गई थी। दरअसल हुआ यूं कि तनु के भाई अमित की नई नई शादी हुई थी। अपने पति के आश्वासन पर तनु ने अपने भाई को आने से मना कर दिया, ये कहकर कि इस बार वो अपने पति के साथ खुद ही मायके आएगी। पर रक्षाबंधन पर तनु के पति ने पूछा तो उसकी सास ने बाद में देखते हैं कहकर बात को टाल दिया। तब मानवी और सारिका भी वहीं पर थे। उसके पति ने भी सोचा कि शायद पहले दोनों बहनें राखी बांध दे और खाने पीने से फ्री हो जाए तो उसके बाद रवाना हो जाएंगे, इसीलिए मम्मी ने ऐसा कहा है। लेकिन इन सब से फ्री होने के बाद भी उन्होंने जाने के लिए कुछ नहीं कहा। तब तनु के पति ने दोबारा पूछा तो सास सुनकर बिगड़ गई।
यहाँ दोनों नंदे अपने ससुराल में मायके त्यौहार के लिए आई है और इसे मायके जाने की लगी रहती है। बहू है, इसे तो यहीं पर होना है चाहिए। तब तनु हिम्मत कर कर अपनी सास से मायके जाने की बात कही। मम्मी जी, पर मैंने तो भाई को यहाँ आने से इनकार कर दिया। भाई की अभी अभी शादी हुई है, मेरी भाभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है, तो हम क्या करें? कह दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगी, सास ने कहा। पर मम्मी, रक्षाबंधन का त्यौहार तो तुम्हारी बहू का भी है, इसके भाई भाभी भी तो उसका इंतज़ार करते हैं। तनु से पहले उसका पति बोला। वाह बेटा, आज पत्नी के लिए इतनी ज़बान खुल गई। तेरी बहनें यहाँ आई हुई है, वो नहीं दिख रहा तुझे जो अपनी बीवी को भेजने की लगी है? क्यों मम्मी, तुम्हारी बेटियाँ भी तो किसी की बहू है ना, ये लोग भी तो आई है ना यहाँ पर, फिर तुम्हारी बहू क्यों नहीं जा सकती? अरे वाह भाई, तू तेरी बीवी की बराबरी हमसे कर रहा है, इसमें और हम में बहुत फ़र्क है। अचानक मानवी बीच में बोली। क्या फ़र्क है? जिस तरह तुम किसी की बेटी हो, वैसे ही ये भी किसी की बेटी है, भाई भी जवाब देते हुए बोला। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, बहू इस घर से नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये घर के बाहर कदम कैसे रखती है। इसने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। अचानक सास सोफे पर बैठते हुए बोली। उनके साथ साथ मानवी और सारिका भी सोफे पर बैठ गई। माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि आखिर में तनु ने अपने भाई को फ़ोन करके कह दिया कि वो नहीं आ पाएगी। खैर, आधे घंटे बाद उसका भाई खुद आया और राखी बंधवा कर ही रवाना हो गया। ज़्यादा देर रुका भी नहीं, क्योंकि तीनों माँ बेटी बैठकर तानाकसी करने लगी। कुछ लोगों को अपनी नंदों से बराबरी करने की आदत हो जाती है। वक्त वक्त पर बताना पड़ता है कि उनकी औकात क्या है। पर यह बात तनु को बुरी तरह से चुभ गई थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन ठान लिया कि मम्मी जी के बाद कभी भी इन नंदों को अपने घर बुलावा नहीं देगी। भाई रिश्ता रखना चाहे तो रखे, पर उसकी तरफ से अब इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं है। खैर, कुछ महीने पहले सारिका और मानवी की मम्मी की मृत्यु हो गई। अब पहला रक्षाबंधन आया तो उनके भाई का फ़ोन आया और दोनों को रक्षाबंधन पर आने के लिए कहते हुए बोला, बहन, इस बार तनु एक दिन पहले ही अपने मायके रवाना हो जाएगी, इसीलिए तुम लोग क्या खाओगे वो बता देना, मैं ऑर्डर करके मंगवा लूँगा। तब ये सुनकर दोनों चिढ़कर बैठी हुई थी और अब दोनों इसी इंतज़ार में थी कि तनु फ़ोन करके उन्हें बुलाएगी तो वो दोनों उसे अच्छे से जाकर सुनाएंगी। तब तनु ने तो अभी तक फ़ोन ही नहीं किया। एक तो भाभी अपने मायके चली गई, उसकी चिढ़ तो थी ही सही, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर थी कि तनु ने तो एक बार भी फ़ोन करके नहीं कहा और इसी गुस्से में दोनों रक्षाबंधन के दिन अपने मायके भी नहीं गई। खैर, भाई था, वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए आया, तो दोनों बहनें अभी गुस्से में ही थी। उसे देखते ही बोली, क्या लेने आया है भाई तू यहाँ पर? अपनी बीवी को तो रोक नहीं सका, ऐसे रिश्ते निभते हैं क्या? भाभी ने तो एक बार भी फ़ोन करके भी नहीं कहा कि रक्षाबंधन पर आ जाओ, भला हम ऐसे कैसे उठकर आ जाते? मानवी के साथ साथ सारिका भी बोली, बहन, जिस भाभी के साथ तुम लोगों ने रिश्ते कभी ढंग से निभाए ही नहीं, भला किस मुंह से उससे उम्मीद करती हो कि वो तुम्हें फ़ोन करके कहेगी? तुम दोनों के मुंह से कई बार सुन चुका हूँ कि माँ के बाद मायका ख़त्म हो गया। तुम्हारा मायका बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी भाभी की थी? तुम लोगों ने तो कभी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उल्टा उसे जब तक मम्मी रही उसके मायके तक नहीं जाने दिया तुम लोगों ने। फिर क्यों उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें बुलाएगी? आखिर भाई ने खरी खरी सुनाते हुए कहा। दोनों जानती थी कि गलती तो दोनों ने कर दी, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा था कि अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर भाई ने राखी बंधवाई और अपने घर रवाना हो गया। अब ये रिश्ता बस यहीं तक का रह गया। हर साल भाई आ जाता था और राखी बंधवा कर अपने घर रवाना हो जाता था, लेकिन ईगो की मारी बहन अपनी भाभी से कुछ कहने और अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं थी।